अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10 इस्लामियत लाज़मी के चैप्टर 1 के मुख्तसर सवालात और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में लेक्चर दूंगी। मेरे पास इस्लामियत लाज़मी की बुक है। आप अपनी बुक ओपन करें और देखें कि सबसे पहला चैप्टर जो उन्होंने दिया हुआ है वो है हिफाजत व तदवीन हदीस, यानी हदीस को जमा करने और उसकी हिफाजत करने के बारे में। अगर हम बात करें इसके मुख्तसर सवालात की, तो सबसे पहला मुख्तसर सवाल जो दिया गया है वो है हदीस के मायने व मफ़हूम बयान करें, यानी हदीस से क्या मुराद है। तो इसका जवाब आप पहले सफ़े पर देखें। पहले सफ़े पर उन्होंने इसका जवाब दिया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसका जवाब तैयार करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू और अमल को हदीस कहा जाता है। आपके फरमान को यानी बात को हदीस कौली और अमल को हदीस फ़िली कहते हैं। आपके सामने किसी सहाबी ने अमल किया हो और आपने खामोशी इख्तियार फरमाई हो तो इसको हदीस तकरीरी कहा जाता है। अब पेपर में आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि हदीस तकरीरी किसे कहते हैं। तो इसका जवाब आपके सामने दिया गया है। आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जवाब देना है। आगे है, जिस हदीस में मफ़हूम अल्लाह ताला की तरफ से और अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हों तो इसको हदीस कुदसी कहा जाता है। अब ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि हदीस कुदसी किसे कहते हैं। तो इसका जवाब भी आपके सामने दिया गया है। हदीस कुदसी के बारे में आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। ये था हमारे पहले सवाल का जवाब। इसमें कोई चीज़ भी आपने छोड़नी नहीं है। अगर हम बात करें दूसरे सवाल के बारे में, तो जो दूसरा सवाल दिया गया है वो है तदवीन हदीस से क्या मुराद है। इसका जवाब आप पहले सफ़े पर देखें। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसका जवाब तैयार करना है। तदवीन हदीस से मुराद अहादीस मुबारका को जमा करना और इन्हें किताबी शक्ल देना है, यानी किताब की शक्ल में अहादीस को जमा करना तदवीन हदीस कहलाता है। अगर हम बात करें तीसरे सवाल के बारे में, तो तीसरा सवाल जो दिया गया है वो है दौर नबवी में हिफाजत हदीस के दो ज़राए लिखें। इसका जवाब आप देखें। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसका जवाब तैयार करना है। दौर रिसालत में सहाबा कराम के पास अहादीस मुबारका को महफूज करने के 3 बड़े ज़राए थे, जिनमें से आपने 2 तैयार करने हैं। जिनमें सहाबा कराम का हदीस मुबारका को हिफ्ज़ करना एक, लिख लेना दूसरा और इसके मुताबिक अमल करना ये तीसरा ज़रिया है। ये 3 ज़राए दिए गए हैं। आपने इनमें से कोई से 2 ज़राए याद करने हैं। ये था हमारे चौथे सवाल का जवाब। नेक्स्ट हम बात करें 5वें सवाल की। तो 5वां सवाल जो दिया गया है वो है सहीफ़ा सादका से क्या मुराद है। इसका जवाब ये है, सहीफ़ा सादका दौर रिसालत ही का मजमुआ अहादीस था जो हज़रत अब्दुल्ला बिन आमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु का मुरत्तब करता था। अगर हम बात करें इसके आखिरी मुख्तसर सवाल की, तो वो है सहाह सित्ता में से 2 किताबों के नाम लिखें। सहाह सित्ता से मुराद अहादीस मुबारका की 6 किताबें हैं, जिनमें से आप याद करने हैं सही बुखारी, सही मुस्लिम, जामे तिरमिज़ी, सुनन अबी दाऊद, सुनन निसाई और सुनन इब्न माजा। इनमें से कोई सी 2 किताबों के आपने नाम तैयार करने हैं। ये थे हमारे मुख्तसर सवालात के जवाब। अगर हम बात करें इसके लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में, तो इसका लॉन्ग क्वेश्चन जो दिया गया है वो है जमा तदवीन हदीस पर नोट लिखें, यानी हदीस को के बारे में। हदीस को जमा करने के 3 दौर हैं, अहद रिसालत में, अहद सहाबा कराम में और अहद ताबईन में। सबसे पहले आपने जो इसका पॉइंट तैयार करना है लॉन्ग क्वेश्चन का वो है अहद रिसालत में जमा तदवीन हदीस। ये आपने मार्कर के साथ हेडिंग देनी है। नेक्स्ट आपने यहाँ से इसका पॉइंट स्टार्ट करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका, यहाँ से लेकर इस पॉइंट के अंदर आपने यहाँ तक लिखना है। नेक्स्ट आपने दूसरा पॉइंट जो तैयार करना है वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा अपनी बात दोहराते। यहाँ से आपने दूसरा पॉइंट तैयार करना है और इस पॉइंट के अंदर आपने यहाँ से लेकर बाज़-औक़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा अपनी बात दोहराते, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने दूसरा पॉइंट तैयार करना है। तीसरे पॉइंट में आपने लिखना है अहद सहाबा में जमा तदवीन हदीस, यानी सहाबा कराम के दौर में जमा तदवीन हदीस। ये आपने मार्कर के साथ पॉइंट तैयार करना है और इसके अंदर आपने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका यहाँ से लेकर और इसके मुताबिक अमल करना शामिल है, यहाँ तक आपने एक तीसरा पॉइंट तैयार करना है। नेक्स्ट पॉइंट आपने जो तैयार करना है वो है सहाबा कराम की हौसला अफजाई। या आपने लिखना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम की हौसला अफजाई फरमाई। ये आपने मार्कर के साथ हेडिंग देके यहाँ से पॉइंट स्टार्ट करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम की हौसला अफजाई फरमाई, यहाँ से लेकर अपनी ज़िंदगी का मिशन बनाया, यहाँ तक आपने चौथा पॉइंट तैयार करना है।
नेक्स्ट पॉइंट जो आपने तैयार करना है वो है अहद ताबईन में जमा तदवीन हदीस, यानी ताबईन के दौर में जमा तदवीन हदीस। इस पॉइंट के अंदर आपने यहाँ से लेकर सहाबा कराम के बाद ताबईन के दौर में, यहाँ से लेकर ये तमाम कोशिशें ज़ाती नौइयत की थी, यहाँ तक एक पॉइंट तैयार करना है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपने तैयार करना है वो है सरकारी सतह पर जमा तदवीन का सिलसिला। तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जब सरकारी सतह पर जमा तदवीन का सिलसिला किन के दौर से शुरू हुआ। तो सरकारी सतह पर जमा तदवीन का सिलसिला हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के दौर में शुरू हुआ, लेकिन ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में एक पॉइंट बन रहा है, तो आपने ये पॉइंट तैयार करना है। नेक्स्ट पॉइंट आपने जो लिखना है, जो मार्कर के साथ हाइडिंग देनी है, वो है जमा तदवीन हदीस की तहरीक को ओजे कमाल तक पहुंचाने का आज़ाज़। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हदीस मुबारका के मुस्तनद मजमूए हैं, यहाँ तक आपने एक पॉइंट तैयार करना है। नेक्स्ट आपने जो तैयार करना है, आपने मार्कर के साथ हाइडिंग देनी है इरशाद बारी ताला, और इसके बाद इस आयत का तर्जमा लिखना है। और जो कुछ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें अता फरमाएं तो उसे ले लो, और जिससे तुम्हें मना फरमाएं तो उससे रुक जाओ। इरशाद बारी ताला लिख के आपने ये तर्जमा लिखना है आयत का, और यहाँ पर आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा।